अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना व जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी ला हयत लहू व ला जियत लहू व ला कैफियत लहू ला जिस्म जुस्म जसीम लहू व ला जुज़्व उज़्व लहू लहुल किब्रिया वल जबरूत तआला अन अवारिदिल जिस्मानियते वल मकानियते वल बशरियते वल इंसानिया अल्लज़ी बासन नबिय्यीन खुसूसन सय्यिदल वरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यद वुल्द आदम यौमल क़ियामत अशरफना व अकरमना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र वमन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअ्मिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन। दरूद व सलाम आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जितने भी अहबाब बैठे हैं बुलंद आवाज़ से बारगाह रिसालत मआब में इस अक़ीदे और नज़रिए के साथ दरूद व सलाम पेश फरमाएँ कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को अल्लाह ताला ने हमारे नबी मुकर्रम सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो क़ुव्वत समाअत और वो ताकत इदराक अता फरमाइए कि हुजूर हम गुलामों की पस्त से पस्त आवाज को सुनने की ताकत रखते हैं और मेरे मुस्तफ़ा अपने गुलामों को पहचानते भी हैं। अब बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। जिस जिसकी बाहर प्यारे नबी से वो कह दे हुजूर मेरी तो सारी बाहर मैं बेकरार था, बेकरार
मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। हाँ हुजूर मेरी तो सारी बाहर, मैं हूँ क्या और मेरी औकात कितनी है, मैं हूँ क्या और मेरी औकात कितनी है, हुजूर मेरा तो सारा वक़ार आप से है, हुजूर मेरा तो सारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर मेरा तो सारा वक़ार, मैं बेकरार हूँ, बेकरार था, मैं बेकरार था, बेकरार हूँ, मेरा करार आप से है। अब एक बार पढ़ लीजिए, हुजूर मेरी तो सारी। बादज़ अम्दो सलात लाइके इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम वारिसाने महराब व मिंबर जमी उलमाए जी कदरो जी मर्तबत बिलखुसूस रौनक़े खानवादा रिसालत फ़ख्रुस सादात गिरामीउल मर्तबत हज़रत किबला पीर सैयद जी शानुल मुज्तबा शाह साहेब अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लकुमुस्सामी लायके ताज़ीम व तकरीम मेरे सर का ताज जुमला उलमाए अहले सुन्नत, यहाँ एक गुलदस्ता सजा है और इतनी बड़ी तादाद है मेरे नबी के महराब व मिंबर के वारिसों की। मेरे सर का ताज जुमला उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना इरशादुल हक अमीनी साहिब, जनाब मोहतरम मकाम मौलाना कारी मोहम्मद रफ़ीक साहिब, मैं बाकी सब के माजरत से मेरे पास नहीं है, तारुफ नहीं है। मुजाहिद अहले सुन्नत जनाब मोहतरम मोहम्मद सरदार अहमद अलवी रिजवी साहिब, जमी हाज़रीन व सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि स्टेज एक है और नुमाइंदगी सारे या रसूलुल्लाह कहने वालों की है। और माशाअल्लाह ये आपके इस इलाके के बुजुर्गों का ही खासा है कि अल्हम्दुलिल्लाह या रसूलुल्लाह के नाम पे सब इकट्ठे हैं। अल्लाह ताला इस इत्तेहाद, इत्तेफाक, इस यगानगत मोहब्बत और हुजूर के नाम पे हुजूर की मोहब्बत में ये जो हमारा इत्तेफाक है, अल्लाह पाक इसको हमेशा सलामत रखे। मैं बिला तमहीद व बिला तफसील आज की मैं अभी मुझे नाम आया जनाब मोहतरम मौलाना कारी अब्दुल सत्तार सरवरी साहिब और दीगर भी जितने भी उलमा हैं, मेरी से मिस्टेक हुई, मैं पहले ये नाम ले लेता और उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ भी फरमाई देंगे कि मैं सबको मुखातब नहीं कर सका।
तो हजरत गिरामी में बगैर किसी तमहीद और तफसील के अपनी गुफ्तगू की तरफ चलता हूं। मैंने आप अहबाब के सामने जो आय मुबारक तिलावत की है, इस आयत में अल्लाह ताला ने उम्मती और नबी का रिश्ता बयान किया। बड़े तवज्जो से सुनिए, नबी और उम्मती का, बोलिए बोलिए ऊंचा बोलिए, रिश्ता। चूंकि मैं सिर्फ तकरीर करके चले जाने कोई काफी नहीं समझता, मैं मुखातब करता हूं अपने सुनने वालों को, उनसे मैं गुफ्तगू चाहता हूं कि वो मेरी बात में शामिल और शरीक रहें, मुतवज्जे रहें। ये थोड़े जो बच्चे हैं बेटा, आप थोड़े जरा साइड पे हो जाए ना, ये जो दो मेरे सामने बैठे, नाराज नहीं होने, थोड़ा सा इस तरफ हो जाए। बड़े हजरात आप थोड़ा सामने आ जाए, बिल्कुल सामने जरा आ जाए, थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, नाराज नहीं होने। बड़े हजरात तशरीफ फरमाओ, थोड़ा साइड पे बेटा, साइड साइड उस तरफ हो जाए। हजरत गिरामी, नबी और उम्मती का रिश्ता क्या है? एक तो यह है कि उम्मती नबी से क्या रिश्ता रखे, और एक यह है कि नबी उम्मती से, यानी दोनों तरफ से को रिश्ता रखे, और नबी का उम्मती से क्या ताल्लुक और रिश्ता है। तो मैंने जो आय मुबारक आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मती और नबी के रिश्ते को बयान किया। और वो रिश्ता क्या है? मालिक अर्ज़ो समा फरमाता है, अन्नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मेरा ये जो लाडला, मेरा आखिरी, मेरा महबूब नबी है, इसका मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मोमिनो, तुम्हारे साथ एक ताल्लुक और रिश्ता है। परवरदिगार वो क्या फरमाया? मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा औला है। औला, औला किसे कहते हैं? इस पे थोड़ा सामने देखना, और मैं बड़ी सादा गुफ्तगू कोशिश करूंगा कि ताकि जो मैं मैसेज देना चाहता हूं वो मैं दे के आगे बढ़ूं। औला का क्या माना है? औला का एक माना होता है अकरब, औला का एक माना होता है अहक। एक माना अहक है, एक माना अकरब है। क्या मतलब? अगर माना अकरब करो तो माना बनेगा कि मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब है। यार जितने हैं ना, माशाअल्लाह बुलंद आवाज से, मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब है। और अगर माना हक का करो तो फिर माना बनेगा कि मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनका करीबी है। एक एक करीब होना और एक है, बोलिए बोलिए, एक एक करीब होना, ये दोनों करीब करीब है, लेकिन क्या पता करीबी ना हो। ध्यान रखना, एक है करीब होना, ये दो हुजूर हज़रात करीब तर बैठे हैं, लेकिन क्या ये करीबी भी है? कई दफा दुश्मन भी आकर करीब बैठ जाता है, लेकिन वो करीबी नहीं होता। मेरे रब्बे कदीर ने फरमाया, मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनका करीबी है। ये जो आप लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ये जो आप नारा लगा रहे हैं, ये कोई सियासी नारा है? ये फलाना जिए, फलाना जिए, फलाना। भाई हमने इस नारे को एक्सप्लेन करना है, हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये जो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हैं,
सियासी नारा समझे। ये सियासी नारा नहीं है, ये कुरान की इस आयत की रूह है। बड़े तवज्जो से आपने सुनना है। मेरा नबी, मेरा रब फरमाता है, मोमिनो तुम्हारी जानों से भी ज्यादा तुम्हारा करीबी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बाज औकात मैं सादी गल करा ना भाई पिंड दी, बाज औकात कई करीबी इकट्ठे हो जाते हैं और बाज औकात ऐसा होता है कि उनका आपस में तनाज़ा हो जाता है। खाला का बेटा भी करीबी होता है, चाचे का पुत्र भी करीबी होता है और अपने बाप का पुत्र भी करीबी होता है। अब अगर तनाज़ा हो जाए मोहल्ले वालों से तो खाले का बच्चे के लिए भी आप खड़े हो जाते हो, मेरा करीबी है। लेकिन अगर तनाज़ा हो जाए सगे भाई और खाला के बेटे के दरमियान, अब किसके साथ खड़े हो गए भाई? हैं तो दोनों करीबी हैं, अब साइड किसकी लेनी है? कहा जी हैं तो दोनों करीबी, लेकिन ज्यादा करीबी मेरा मां जाया है, मेरा भाई है। मैं कुछ समझा रहा हूं। यानी बाज औकात कुछ करीबियों के लिए कुछ करीबियों को भी छोड़ना पड़ता है। यार प्लीज थोड़ा सा मुझे एक लाइन पे चढ़ने देना, फिर उसके बाद जो मर्जी आप करते रहे इंशाअल्लाह। ये करम है हुजूर का, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। सिर्फ मुझे थोड़ा सा एक ट्रैक पे चढ़ने देना, मैं कोई आपको एक लाइन पे तो चढ़ा दूं, एक सड़क पे तो खड़ा करूं, एक लाइन पे चढ़ाऊं, आपको समझ आए मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी कई दफा करीबी होते हुए भी कई करीबियों पर कई करीबियों को तरजीह दी जाती है, लेकिन सारे करीबी एक तरफ जब मसला आ जाए अपनी जान का, हर बंदा कहता है यार मेरा भाई जरूर है पर मैं तो मैं वहां, मैं तो मैं हूं। हर शख्स को इस बात का इल्म है कि कभी दूर के रिश्तेदार के लिए उससे जो करीबी होता है, बल्कि जो करीबी है उससे जो दूर हो उसे छोड़ना पड़ता है। लेकिन सारों के लिए सारे बड़े करीबी हैं, लेकिन जान बड़ी करीबी है। जान के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और हमने अमलन देखा कई जगह जलजला हो जाता है, मां बेटे का कितना प्यार होता है, पर मां भी उठ के भागती है, कहती है वो जान बचाओ, ऐसे ही है कि नहीं? इसका मतलब है कोई बंदा जितना मर्जी दलीलें दे, जो मर्जी करे, लेकिन एक इंसानी जान, अपनी जान हर आदमी के लिए सबसे करीबी है। जान से ज्यादा कोई बोलो कोई करीबी नहीं। और अल्लाह ताला ने भी इस जान को बड़ी कीमत दी हुई है, इंसानी जान। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस जान को इतनी कीमत दी हुई है, तभी तो खुदकुशी इस्लाम में हराम है। हत्ता कि आपके लिए अपनी जान को अजियत देना हराम है। आप किसी बात पे दुखे हुए हैं, अपने मुंह पे तमाचे नहीं मार सकते, ईज़ा है। आप अपने जिस्म को जख्मी नहीं कर सकते, ईज़ा है। अच्छा जेडे मेरे सामने बैठे हो, तुहानू कोई नाराजगी तो नहीं? ये मेरिया गल्लां को औखियां या कोई बुरियां तो नहीं लग रही? तो फिर सुभान अल्लाह कहने ते टैक्स भी तो कोई नहीं मेरी जान। इंसानी जान की बड़ी कीमत किस कदर कीमती है, और मेरी और तुम्हारी जान इससे ज्यादा मैं इसकी कीमत को क्या बताऊं कि है ये गिफ्ट खुदा का। लेकिन उसी के दीन के हवाले से उसके कानून हम जब देखते हैं, सबसे अहम तरीन फरीजा नमाज होता है।
नमाज के लिए शर्त वुजू कर, वुजू करते हुए अगर किसी वजह से आपकी जान का मसला हो, शरीयत ने ऑर्डर फौरन चेंज किया, चल तयम्मुम कर। क्यों? कहा तेरी जान बड़ी कीमती है। मेरे दोस्तों, जान बड़ी कीमती है। अगर मुकाबला जान का नमाज का हो, कुरान कहता है, हदीस कहती है, शरीयत कहती है, नमाज मुआफ, तेरे लिए जान बचाना जरूरी है। अगर मामला हज का हो, अगर जान जाने का अंदेशा हो, हज मुअख्खर या हज मुआफ, प्यार से मेहरबानी, अगर रोजे की वजह से जान जाने का अंदेशा हो, जान बचाना जरूरी, रोजा माफ। अलगर्ज बड़ी बड़े जो शरीयत के अहकाम है, इन सारे अहकामात का एक अंदाज है कि तूने अदा करनी है नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सब कुछ तूने करना है, लेकिन इन सब से ज्यादा कीमती ए बंदे मोमिन तेरी जान है। इसलिए तूने जान बचानी है। हत्ता के शराब पीना हराम है, सुअर का गोश्त खाना हराम है, लेकिन अगर जान जा रही है और खाने के लिए कुछ नहीं है, कुरान कहता है इतना खा ले जिससे तेरी जान बच जाए। ए मेरे परवरदिगार, ये जान मेरी कीमती है। कहां? इसलिए कि ये जान तेरी जान है, इससे तेरा रिश्ता है। नमाज बमुकाबले जानो, जान लेंगे, जान की अहमियत है। नमाज बमुकाबला रोजा हो, रोजे की अहमियत जान के मुकाबले में नहीं, जान कीमती है, रोजा माफ है। अलगर्ज जो भी आप हुक्म शरीयत लाएं, जान की बड़ी अहमियत है। ए मेरे परवरदिगार, क्या कायनात में हर जगह ये मेरी जान ही कीमती है? फरमाया ना ना, अन्नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, हर जगह तेरी जान कीमती है, जान बचाना जरूरी है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो तेरी जान से भी ज्यादा करीबी है, जो तेरी जान से भी ज्यादा अहम है, जो तेरी जान से भी ज्यादा कीमती है, जो तेरी जान से भी ज्यादा अहम तरीन रिश्ता है। मौला वो कौन सा? फरमाया अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनका करीबी है। भाई तवज्जो है कि नहीं? हर जगह जान बचाना फर्ज है, बचा ही नहीं, बचाना। आप क्या समझते हैं कि ये जान बस मेरी है, मैं जिधर मर्जी? ना, मिट्टी क्यों हराम है खाना? कि ये जान के लिए नुकसानदेह, जहर हराम है, जान के लिए नुकसानदेह। अल्लाह ने जितनी चीजों को हराम किया इसलिए वो हमारे लिए नुकसान दे थी, इसलिए अल्लाह ने हमारी जान की बड़ी कीमत रखी हुई है। और मेरे नबी ने तो यहां तक फरमाया था, ए काबे इन हुर्मतल मोमिन आज़म हुर्मतम मिन, बंदे मोमिन की इज्जत तेरी इज्जत से ज्यादा है। हर चीज से कीमती क्या है? जान है। हर जगह जान बचाना जरूरी, लेकिन जब मामला आ जाए नबी का, तुसी दो सजनों जे तुसी नहीं बोलोगे ना तो मेरे ते बड़ा असर पड़ेगा। बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। ए जो तुहाडा अंदाज है, ए वो उंजे जन मतलब परेशान नहीं हो जाता यार की कर रहे हैं, तो मेहरबानी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इधर ध्यान मैंने इसलिए बच्चों को सामने से उठाया कि बच्चों को समझ उनकी इतना वो कैपेसिटी नहीं होती है ना कि मैं हमने किस बात पे सुभान अल्लाह कहना है, किस पे इन्ना लिल्लाह पढ़ना है। तो मेहरबानी जरा अपने ध्यान रखना है। हर जगह जान बचाना जरूरी है, लेकिन जब मामला नबी का है वहां जान बचाना जरूरी नहीं, वहां जान लुटाना जरूरी है। और मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं, ये जो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा है, ये दरअसल इसी रिश्ते की तर्जमानी के लिए ये लगाया जाता है। क्या
मतलब, जब एक तरफ जान है, एक तरफ आमना का लाल है, अब जान कहती है मुझे बचा, लेकिन बंदे मोमिन के लिए वो मरला वो होता है कि वो कहे ना ना मेरी जान तू कीमती सही, लेकिन तुझे नहीं बचाऊंगा, मैं अपने आका की इज्जत और नामूस को बचाऊंगा, अपने नबी की शान को बचाऊंगा। तब वो ये कहता है लब्बैक। और एक जुमला मेरा सुनिए, ये सबसे पहले लब्बैक या नबी अल्लाह दोहराना नहीं चाहते, नहीं है या नबी अल्लाह, इन सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां होंगी। मेरे नबी ने फरमाया आयशा, इन सितारों के बराबर नेकियां मेरे उम्र की हैं। सैयदा के दिल में ख्याल आया, या रसूल अल्लाह, मेरा वालिद गिरामी जनाब सिद्दीक बचपन से लेके जवानी तक साथी रहे, दोस्त रहे, फिर उसके बाद कलमा पढ़ो, सारी जिंदगी आपके साथ रहे। तवज्जो, हुजूर जंगों में आपके साथ, अमन में आपके साथ, हुजूर मेरे वालिद गिरामी उनकी नेकियों का क्या बना। मेरे नबी ने फरमाया आयशा, तेरे वालिद अबू बकर की वो गार वाली नेकी एक तरफ, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां दूसरी तरफ, पलड़ा अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी का भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह की आवाज। कमान जी, वो जो गार के अंदर अबू बकर सिद्दीक ने नेकी की, वहां चिल्ला लगाया मेहरबानी। वो शब पर जनाबे सिद्दीक ने क्या ताज्जुद पढ़े थे? वो कुरान खोल के बैठे रहे वहां? नहीं, जनाब अबू बकर सिद्दीक ने वहां तवज्जो से जनाब सिद्दीक अकबर ने वहां दुश्मन, जहरीले दुश्मन का डंग अपने जिस्म पे सहा, वार दुश्मन का गार के अंदर आने जा रहा था। अब तवज्जो से सुनना है, जहरीला दुश्मन था, वो अंदर आना चाह रहा था। ये तकल्लुफात हैं कि जी वो आशिक था, तवज्जो है, वो सांप आशिक था, वो अंदर आना चाह रहा था कि मैं भी जरा दीदार कर लूं। मैं, ये प्यार की बातें हैं, ये मोहब्बत के अपने रंग होते हैं, वरना अगर इतना ही मामलात इश्क के थे तो अबू बकर सिद्दीक को डंग खाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि दो आशिक तो आपस में कभी नहीं लड़ते। हुजूर के आशिकों की तो जंग कभी नहीं होती। बहरहाल जनाबे सिद्दीक उसको जहरीला समझते थे। यार मेहरबानी फरमा यार। और ये हदीस सही के अंदर मौजूद है, जनाबे सिद्दीक को उसी जहर के असर की वजह से रुतबे शहादत मिला था। रिवायत में है कि नहीं है? इसका मतलब है डंग मारने वाले ने प्यार से नहीं मारा, जहर डाला था उसने, जहरीला था, अंदर आना चाह रहा था। जनाबे सिद्दीक ने डंग खुद सहे। इस डंग के अंदर भी क्या है, बस डंग लग गया, ठीक है, लेकिन इसके पीछे अकीदा है सिद्दीक का। वो अकीदा क्या है? वो डंग मार रहा है, हटा पाओ मैं अंदर आऊं, ये और एड़ी दबा रहे, हटा पाओ मैं अंदर आऊं, ये और एड़ी दबा रहे। क्या मतलब? अकीदा ये था, जहरीले तेरा जहर का वार अबू बकर पे होगा, अबू बकर की जान जाएगी, रसूलुल्लाह की तरफ तू आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो जो जुमला मैं अर्ज करने लगा हूं, इस सोच के साथ जब डंग खाए दुश्मन जहरीले के अबू बकर सिद्दीक ने कि नबी की हिफाजत मैंने करनी है, वो एक ने की एक पलड़े पे नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सोम, सलात सब नेकियां अपनी जगह, उनका बड़ा रुतबा है, लेकिन रुतबा किसको मिला? जो मुस्तफा की हिफाजत वाली नेकी। अच्छा, मैं आपको एक और तरफ लेके चलना चाहता हूं। आपको मैं जरा लेके जाऊंगा उस जंग में कि जहां पर एक और जहरीला आया और उसने आकर जबान का जहर फेंका। ये इसने तो दांतों का जहर फेंका था, उसने जबान का जहर। हॉल में मुबारिस है कोई मेरी टक्कर वाला?
फकाम अली इब्न अबी तालिब। ए हुण 5 बारी जरा आखो सुभान अल्लाह। और जो जुमला मैं आपके सामने पहले अर्ज करना चाह रहा था वो भी सुन लो। हम अली 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 क्यों करते हैं, उसकी वजह यह है कि मेरे मुस्तफा के